Yes, Assalamualaikum, respected students. Today I am going to discuss the examination of pulses. रेडियल पल्स कैसे फील करेंगे, रेडियल कैसे करेंगे, ब्रेकियल कैसे करेंगे, कैरोटिड पल्स जो है वो कहाँ पे फील करेंगे, किस तरह से फील करेंगे, क्या मेथड होगा, रेडियो रेडियल डिले, रेडियो फेमरल डिले कैसे होगा, पॉप्लिटियल कैसे फील करेंगे और डॉर्सालिस पीटस और पोस्टीरियर कैसे हम पल्सेस फील करेंगे। सबसे पहले आपका पेशेंट जो है वो लाइन पोजीशन में होना चाहिए, इंट्रोड्यूस करवाएं, रैपो बिल्ड करें पेशेंट के साथ, कंसर्न लें फॉर एग्जामिनेशन। जी अस्सलाम वालेकुम जी, खातून मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी है, मैं एग्जामिन करूंगा बेबी को, ठीक है, मुआयना करूंगा थोड़ा सा। आप बेबी को जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में कामली जो है कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा लें और बेबी की सबसे पहले आपने थोड़ी सी रेपो बिल्ड करके अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा, क्या नाम है आपका, हुज़ैफा, कैसे हो आप, ठीक हो, ये टॉय आपका। आपने पेशेंट की पल्स चेक करनी है विद योर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एज वेल एज रिंग फिंगर कैन आल्सो बी यूज्ड। ओके, 3 फिंगर से आपने जो है वो सेमी प्रोन सेमी फ्लेक्स पोजीशन में, रिस्ट थोड़ी सी फ्लेक्स होगी और जो आर्म है उसका थोड़ा सा वो सेमी प्रोन पोजीशन में होगा, रेस्टिंग ऑन द बॉडी, कैन बी रेस्टिंग ऑन द साइड। ठीक है, आपने इन 3 फिंगर्स की मदद से आपने जो है वो रेडियल आर्टरी को फील करना है और आपका जो थंब और लिटिल फिंगर है दे विल स्टेबलाइज द रिस्ट, दे विल हेल्प in stabilizing, moving the wrist, moving your forearm, pronating it as well as flexing it at the wrist joint. ठीक है, ये थंब और इंडेक्स फिंगर का ऐसे करके नहीं चेक करनी है और कोई तरीका नहीं है, ऐसे करके लोग अक्सर ऐसे करके ऐसे ऊपर रख देते हैं, ठीक है, ये भी गलत मेथड है। आपने सेमी प्रोन पोजीशन में सेमी फ्लेक्स रिस्ट जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्स होगी, इस पोस्चर में आपने जो है वो फील करना है और इसमें आपने अपनी साइड ऑफ विजन में आपने रिस्ट वॉच भी रखनी है और उसकी चेस्ट भी रखनी है। ये बार बार मैं ट्रिक बताता रहता हूँ। रेस्पिरेशन आपने उसी वक्त लेनी है जिस वक्त आप पल्स फील कर रहे हैं। 15 सेकंड के लिए आप पल्स लें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 15 सेकंड के लिए आप रेस्पिरेशन लें और फिर आगे प्रोसीड करें, क्योंकि एकदम बच्चा अगर जो है वो एप्रीहेंसिव हो गया और बच्चा जो है परेशान हो गया तो फिर उसका जो सब कॉन्शियस मैकेनिज्म था रेस्पिरेशन का वो कॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इनवॉलंटरी मैकेनिज्म वॉलंटरी मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वॉलंटरीली बच्चा जो है वो सांस लेगा, कॉन्शियस होकर सांस लेगा तो वो ज्यादा दफा सांस लेगा, आपकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो फॉल्टी हो जाएगी। ठीक है जी, आपने ये देख लिया एक साइड पे, अभी मैं थोड़ा सा स्टैंडिंग और दूसरी साइड पे ऐसे रख के आप रेडियो रेडियल डिले देख लेंगे। ठीक है जी, if there is any radio radial delay, normally there will be no radio radial delay, ठीक है, but radio femoral delay, बेटा मैं यहाँ जरा हाथ लगाऊंगा, radio femoral delay आप जो है इस तरह से चेक करेंगे। रेडियो फेमरल डिले किस तरह से आएगा, कौन सी पहले आएगी, रेडियल पहले आएगी या फेमरल पहले आएगी पल्स, फेमरल पहले आएगी, फेमरल पहले आएगी पल्स। ठीक है, फेमरल पल्स बिकॉज इट्स क्लोजर टू हार्ट, वेयर एज रेडियल के लिए सब ब्रेकियल में से होती हुई ब्रेकियल में से होती हुई रेडियल आती है। ठीक है जी, देयर इज ऑल्सो एन अल्नर आर्टरी, ठीक है, उसकी पल्सेशन हम आमतौर पे नहीं लेते, लेकिन एबीजीज करने से पहले हमें लाजमन पेटेंसी चेक करनी होती है कि अल्नर आर्टरी जो है वो फंक्शनिंग है, यानी कोलेटरल सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही। ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। जब आप एबीजीज लेते हैं तो हम आमतौर पे कहाँ से लेते हैं, रेडियल से, रेडियल आर्टरी से लेते हैं। आर्टेरियल ब्लड गैसेस के लिए जब सैंपल लेते हैं तो रेडियल आर्टरी से लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें साथ एक अल्नर भी आर्टरी है। अल्नर आर्टरी जो है अगर वो सप्लाई कर रही है उसको हैंड को सप्लाई कर रही है तो फिर रेडियल खुदा खास्ता अगर आपकी एबीजीज के दौरान डैमेज हो जाती है या मोमेंटरीली उसकी जो है वो फ्लो में अफेक्ट होता है तो अल्नर आर्टरी जो है वो सप्लाई करती रहेगी। ठीक है जी, इसके लिए आप टेस्ट ये करते हैं कि आप पहले बेबी को हाथ को एलिवेट करके स्क्वीज करके बिल्कुल फेल कर देते हैं और आप दोनों अल्नर और रेडियल आप दोनों होल्ड कर लेते हैं बड़ी जोर से। ठीक है, और फिर आप अल्नर आर्टरी को छोड़ते हैं और देखते हैं कि बेबी का हैंड जो है वो वापस रीपरफ्यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो एबीजीज के लिए रेडियल आर्टरी को ब्रेक करते हैं। फिर ऊपर आगे जी, ऊपर आगे हम ब्रेकियल की तरफ। ब्रेकियल जो है ये जो बाइसेप्स का टेंडन है इसके नीचे होता है, इंडेक्स और मिडिल फिंगर से इसी तरह से फील करें। अच्छा, उससे पहले मैं रेडियल में बताता जाऊं कि रेडियल में आपने देखना क्या क्या होता है। रेडियल पल्स के अंदर क्या देखते हैं आपने रेट देखा, रिदम देखा, वॉल्यूम देखा, करैक्टर देखा। करैक्टर नहीं इसमें देखते, ये गलती है। करैक्टर देखते हैं आप कैरोटिड में, करैक्टर ऑफ पल्स जो होता है वो कैरोटिड में होता है, वो रेडियल में नहीं होता। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात को, क्या कैरोटिड क्या करैक्टर होता है। जैसे
स्लो राइजिंग पल्स हो सकती है, डांसिंग कैरोटिड्स होती हैं, कॉरिगन साइन जिसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने जब सिनाइल पेशेंट होते हैं, आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनल मेडिसिन में भी आपने जाना है, अगर ऐसे रख के आप ऐसे फील करें, इसका क्या मतलब है, क्या मैं चेक कर रहा हूँ? वॉल कितना ज्यादा वॉल थिकनेस हुई है, कितनी एथेरोस्क्लेरोटिक है उसकी वेसल्स, ठीक है। ये एडल्ट पेशेंट में, सिनाइल पेशेंट्स में आपने ये भी चेक करना होता है, ऐसे जो है वो बेड के ऊपर रख के उसको रोटेट करके चेक करते हैं कि कितना ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ। ब्रेकियल को आप बच्चों में थंब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों? राइट साइड है तो राइट साइड के थंब से, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड के थंब से, लेकिन थंब से क्यों कैलकुलेट नहीं करते हैं पल्स? इसकी अपनी पल्स होती है, इसकी अपनी कैपिलरी पल्सेशन होती है थंब की, ठीक है। तो आप पेशेंट की पल्सेशन को अपने उसके साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, आप शायद अपनी पल्सेशन को फील किए जाए, ठीक है। बट बच्चों में जो है वो थंब के साथ इसको करना अलाउड है फिर भी किसी ने, ठीक है जी। फिर उसके ऊपर आगे हमने कैरोटिड देखी। कैरोटिड कहाँ पे होती है? एडम्स एप्पल आप कहाँ पे देखते हैं? आप एडम्स एप्पल या लेरिक्स के साइड से आप ऐसे जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड करें अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर, एंड ऑन द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लिडोमास्टोइड इसके नीचे होगा, ठीक है। कैरोटिड यहाँ पे होगी। कैरोटिड जो है जब भी आप रिससिनेट कर रहे हो, सीपीआर कर रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप कौन सी देखते हैं? कैरोटिड, ठीक है। बच्चों में ब्रेकियल भी देख सकते हैं, उसमें नेक शॉर्ट होती है। तो बच्चों में, इन्फेंट्स में, लेस देन 1 ईयर में आप जो है वो ब्रेकियल देख सकते हैं, लेकिन बड़ों सब में आप सिर्फ कैरोटिड पल्स देखते हैं। और ये पल्सलेस जो जब आप कहते हैं, इट मींस कैरोटिड पल्स इज नॉट कैरोटिड। समझ रहे हैं बात को मेरी? ठीक है। अच्छा, फिर आपने एक साइड की देख ली थी, यहाँ पे फेमरल पल्स देख ली थी आपने, दूसरी साइड की फेमरल पल्स भी जो है वो भी फील कर लेनी। फिर पॉप्लिटियल पे आ गया। पॉप्लिटियल के लिए आप बच्चे के इस तरह से पैंट के ऊपर से तो नहीं फील होगी, आप इसको थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे, बेटा बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप फ्लेक्स करेंगे तो आपको एक जगह पे पॉप्लिटियल, अब यहाँ पे मुझे पॉप्लिटियल बेहतरीन फील हो रही है, ठीक है। आहिस्ता से फ्लेक्स करेंगे, और फ्लेक्स करने पे आपको मिलेगी, बिल्कुल जब टॉट हालत में होगा तब आपको पॉप्लिटियल आसानी से नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका तरीका ये है कि आप जो है वो पल्प ऑफ फिंगर्स रखते हैं पॉप्लिटियल फोसा में, और इसको जेंटली आप फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। फिर इसको एक साइड और फिर दूसरी साइड से कंपेयर किया आपने, ठीक है, दोनों साइड पे देखा कि दोनों साइड पे उसका वॉल्यूम कैसा है, रिदम कैसा है। फिर आगे हम जी डॉर्सैलिस पीटस पे। डॉर्सैलिस पीटस, ये जो बोनी प्रोमिनेंस है, इसके ऊपर आप जो है डॉर्सैलिस पीटस इसी तरह से 3 फिंगर्स की मदद से देखते हैं, ठीक है जी। और फिर पोस्टीरियर टिबियल आ गया, मीडियल मैल्यूलस से पोस्टीरियरली आप दोनों तरफ मीडियल पोस्टीरियर टिबियल को फील करते हैं। अच्छा, इसमें जो पल्स है, जो रिदम है, इसका रिदम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रिदम जो है वो रेगुलरली इरेगुलर होता है, इरेगुलरली इरेगुलर होता है, ये क्या चीज होती है? रेगुलरली इरेगुलर कब होता है? स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद, ठीक है। वो हार्ट ब्लॉक्स के उसमें कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर इरेगुलर, अगर पल्स बिल्कुल ही इरेगुलर आ रही है, बीच में कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो ये किस कंडीशन में होता है आमतौर पे? सर वेंट्रिकुलर एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में तो पल्स नहीं आती, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन में, ठीक है, ये इरेगुलर पल्स जिस भी पेशेंट की आ रही हो, हमेशा याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। तो वो होगा इस कंडीशन में, एट्रियल फिब्रिलेशन में, उसमें वेंट्रिकल्स आपके सही काम कर रहे हैं बट एट्रिया आर कंटीन्यूअसली फिब्रिलेटिंग, ठीक है। तो उसमें से कोई जो है वो पल्स आगे जो है वो हो जाती है, और कुछ जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है जी। चलो बेटी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।